अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के उन अफसरान के बारे में जिनके ख़िलाफ़ FIA लाहौर की जानिब से एक मुकदमे का इंदराज किया गया। इस हवाले से आपको बताएं कि बहुत दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी रूमर्स थी कि इनको शायद अगवा कर लिया गया है, इनके जो लवाकिन से इनका रब्ता नहीं हो रहा। और इन अफसरान की तादाद के बारे में अगर बात की जाए तो ये 8 अफसरान थे जो लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर जो अजला के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उनको उनके लापता होने का ये मामला था। इस हवाले से आपको बताएं कि सबसे जो अहम चीज़ है इस केस के अंदर, इसमें एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, जिनको लाहौर में जो वर्किंग करते हुए कई साल गुजर चुके थे, और आज जो उनकी FIR उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुई थी और उसमें उनको अदालत में पेश किया गया, ये वही इदारा था जहाँ पे वो पहले काम करते रहे हैं। यानी कि उनके साथ के अफसरान ही थे, उनके बैचमेट थे, उनसे जूनियर थे। उन अफसरान की जानिब से आज उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया गया। इसके साथ-साथ आपको बताएँ कि सरफराज चौधरी के साथ जो एक और असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनको भी गिरफ़्तार किया गया था। वो भी गायब थे, बल्कि लापता हैं, और उनका मुकदमा भी पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद में दर्ज है। वो हैं उस्मान, और इसके साथ-साथ ज़वार अहमद, और जिनको डिप्टी डायरेक्टर थे जो NCCIA में काम कर रहे थे। ये वो लोग थे जिनकी जानिब से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ एक कैंपेन का आगाज़ किया गया था NCCIA की जानिब से, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से। ऐसे तमाम यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया गया था जो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे, और 46 बैटिंग ऐप ऐसी थी जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये इल्लीगल हैं, पाकिस्तान के अंदर वर्किंग कर रही हैं, और इनकी प्रमोशन करते हुए पेड प्रमोशन, यानी कि उन ऐप से पैसे लिए गए, उनकी प्रमोशन अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक चैनल या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर के ऊपर की गई, और उसके बाद नौजवान नस्ल जो है उसमें गुमराह हुई। और इस मुकदमात के इंदराज के बाद बहुत सी रूमर्स ऐसी भी आईं कि यही वजह है कि साइबर क्राइम के जो अफसरान हैं इनको लापता कर दिया गया है। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि शायद सादुर रहमान डकी जो हैं वो इस कदर ताकतवर हैं कि उनको गिरफ़्तार करना, उनके ऊपर हाथ डालना जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को महंगा पड़ा, और इसी वजह से वो लापता कर दिए गए। कुछ नामालूम हाथ जो थे उनको उठाकर ले गए, लेकिन गुज़िश्ता रात ये तमाम जो गुत्थियाँ थी सुलझती गईं, और FIA की जानिब से एक मुकदमे का इंदराज किया गया। जो स्टोरी आपको सोशल मीडिया पे नज़र आई, उससे हटकर आज हम आपको बताएंगे कि ये मुकदमात का इंदराज क्यों हुआ, और उसके साथ साथ इन अफसरान की गिरफ़्तारियाँ क्यों अमल में लाई गई। इस हवाले से आपको जानना होगा कि जब सादुर रहमान उर्फ डकी को गिरफ़्तार किया गया था नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, तो उसके जो बैंक अकाउंट्स थे जिसमें क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ी तादाद में थी, कोई 15 करोड़ रुपए के करीब जो उसकी जो क्रिप्टो करेंसी थी, उसके जो डिजिटल एसेट्स थे वो सीज़ किए गए। इसके साथ साथ दुबई में उसके अकाउंट थे और इस्लामाबाद में अकाउंट थे, जिनसे पैसे जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए। यानी कि डकी, सादुर रहमान डकी या उसके अहल खाना वो पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। NCCIA की तरफ से वो बैंक अकाउंट जो फ्रीज़ करवा दिए गए। इस तरह के बहुत से बैंक अकाउंट जो हैं वो फ्रीज़ हुए, जिसमें रजब भट्ट के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई, और दीगर जो यूट्यूबर्स थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन ये जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी FIR की कॉपी इस वक्त हमारे हाथ में है, ये बताती है कि ये FIR क्यों हुई, इस मुकदमे में क्या किया गया, और इन मुल्ज़िमान के जो NCCIA के अफसर हैं, जिसमें सरफराज चौधरी भी एडिशनल डायरेक्टर हैं, ज़वार अहमद हैं, उस्मान हैं, दीगर जो अफसरान हैं, उन्होंने किया क्या। इस FIR को अगर बगौर पढ़ा जाए तो ये FIR पता चलता है कि अरूब जतोई जो हैं, जो सादुर रहमान डकी की अहलिया हैं, उनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज की गई, जिसका नंबर है 36/2025। ये एंटी करप्शन सर्कल जो FIA का जो ऐसे केसेस को डील करता है जिसके अंदर सरकारी अफसरान की जानिब से किसी जगह के ऊपर करप्शन का एलिमेंट सामने आए, तो इंक्वायरी के बाद ये मुकदमात का इंदराज किया जाता है। यानी कि FIA और पुलिस का अगर प्रोसेस देखा जाए इनका FIR करने का, तो पुलिस के पास जब भी कोई एप्लीकेशन लेके आएगा तो ये फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होगी, यानी कि पुलिस उसके ऊपर FIR करेगी और उसके बाद तहकीकात करेगी। लेकिन FIA का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है।
FIA के पास जब कोई एप्लीकेशन आती है उसके ऊपर इंक्वायरी मार्क होती है, इंक्वायरी की जाती है, प्रूफ इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद मुकदमे का इंदराज किया जाता है। यानी कि ये जो FIR दर्ज की गई, इसमें तमाम इंक्वायरी में शवाहिद इकट्ठे किए गए और उसके बाद ये मुकदमे का इंदराज किया गया और इसके साथ साथ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। अगर इस FIR को पढ़ें तो इसमें पता चलता है कि अरूप जतोई की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें इस FIR में लिखा गया है कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी लाहौर ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम सादुर रहमान और डकी भाई जो खामंद है मुदैया का, उसको हस्बे ज़ाब्ता गिरफ़्तार किया और तफ्तीश इल्ज़ाम अलैह इंक्वायरी हाजा शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले हुई। ये शुएब रियाज भी असिस्टेंट डायरेक्टर है जिनको गिरफ़्तार किया गया था। सबसे पहले जो गिरफ़्तार होने वाला शख्स था, जो लापता होने वाला शख्स था, वो शुएब रियाज ही था जो असिस्टेंट डायरेक्टर था और डकी को जो अदालत में प्रोड्यूस करता था वो यही शख्स था, असिस्टेंट डायरेक्टर था। इसके बारे में बताया गया कि जो इसको जब इसकी तफ्तीश इसके हवाले हुई तो शुएब रियाज ने मज़कूरा मुलज़िम की बेगम अरूप जतोई को मुकदमा में रिलीफ देने के लिए मुबलिग 60 लाख रुपए बजरिया उस्मान, सादुर रहमान और शुएब का जो दोस्त है, इसका नाम उस्मान है, उसकी मदद से ये पैसे जो हैं वो लिए और ये बजरिया शहबाज फ्रंटमैन जो था, शहबाज एक करैक्टर है जो फ्रंटमैन था शुएब रियाज का, यानी कि शुएब रियाज ने डायरेक्टली पैसे नहीं लिए, उसने अपने दोस्त शहबाज के ज़रिए ये पैसे लिए, जिसमें मुलज़िम के वकील चौधरी उस्मान के साथ, जो मुलज़िम साद का जो वकील है उसके साथ साजबाज की और साजबाज करने के बाद जो उस्मान से ये पैसे जो हैं वो बटोरे। दौरान इंक्वायरी पाया गया, ये अब FIA अपनी इंक्वायरी के बारे में बता रहा है कि दौरान इंक्वायरी ये पाया गया कि इल्ज़ाम अलैह शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए रिश्वत कुल रकम मुबलिग 90 लाख रुपए मुलजिम सादुर रहमान डकी भाई की फैमिली मेंबर से बजरिया अपने फ्रंटमैन मोहम्मद उस्मान, सलमान अजीज़ और मुलजिम के वकील चौधरी उस्मान के साथ बाहम साज होकर रकम 60 लाख रुपए शुएब रियाज ने अपने फ्रंटमैन सलमान अजीज़ के ज़रिया जो कोट लखपत में कोट अब्दुल मालिक में मोटरवे टोल प्लाजा पे ज़िला शेखुपुरा में मौजूद था, वहाँ पे उसने वसूल की, जो कि अगस्त 2025 में वसूल किए। जबकि रकम मुबलिग 30 लाख यानी कि 60 लाख रुपया उसने मोटरवे पे कोट अब्दुल मालिक के करीब वहाँ पे वसूल किए और 30 लाख रुपया बसूरत 3 अदद चेक, यानी कि जो उसने रिश्वत दी उसमें भी उसने चेक लिए और अपना तमाम बैंकिंग का सबूत जो था वो छोड़ गया। कहते हैं कि जो अगर आपने कोई जुर्म करना है तो मुलजिम कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है, तो यहाँ पे ये सुराग, ये चेक बने जिनके बारे में जो FIA ने जब तहकीकात की तो पता चला ये 30 लाख रुपए के जो 3 अदद चेक थे जिनकी मालियत 10 लाख रुपए फ़ी चेक शहबाज को, जो फ्रंटमैन था शुएब रियाज का, उसको मसूल हुई बतौर रिश्वत हथियाई गई। रकम की तकसीम कारी की तफसील ये है, यानी कि ये जो रकम आ रही थी इसको फिर आगे से डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा था इन तमाम अफसरान में। तो इसमें इल्ज़ाम ले शुएब रियाज ने 50 लाख रुपए इल्ज़ाम ले जो जवार अहमद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, कि एक दोस्त जो कार जोन शोरूम, ये जेल रोड के ऊपर एक शोरूम है, उसके पास रखवाए और 5 लाख रुपए उस्मान अजीज़ और 5 लाख रुपए चौधरी उस्मान वकील ने अपने पास रख लिए। यानी कि जो मुलजिम है डकी, उसका जो वकील है उसने ये रिश्वत के पैसे इन लोगों को, इन अफसरान को दिए और उसमें से भी 5 लाख रुपए वकील ने अपने रख लिए। यानी कि इस तमाम केस के अंदर वकील की भी मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं, यानी कि डकी का अपना वकील जो है चौधरी उस्मान, वो भी इस FIR के मुताबिक मुलजिम है। और इसमें यह भी बताया गया कि मज़ीद 20 लाख रुपए शुएब रियाज ने खुद रख कर बकिया 5 लाख रुपए अपने फ्रंटमैन को दिए और 5 लाख रुपए एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी को दिए। अब इसमें देखें ये चीज़ देखने वाली है कि शुएब रियाज जो असिस्टेंट डायरेक्टर था उसने 90 लाख रुपए की रिश्वत ली और उसमें 5 लाख रुपया जो है वो उसने इनको दिए सरफराज चौधरी को इस FIR के मुताबिक। और जो एक बड़ा हिस्सा था, बड़ी अमाउंट थी 50 लाख रुपए, वो जवार जो डिप्टी डायरेक्टर थे
उनकी जानिब से लिए गए। इसी दौरान जो इंक्वायरी में ये भी बताया गया कि इल्ज़ाम शुएब रियाज ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मुलज़म डकी बाई के अकाउंट से जो हैं वो 20,000 26,000 जो डॉलर थे ये भी उन्होंने गायब किए, यानी कि ये लाखों रुपया डॉलर्स की सूरत में भी इनके जो बाइनेंस अकाउंट थे इसमें अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। और इस हवाले से आपको बताएं कि एफआईए के पास इस हवाले से हमने पहले भी बात की थी साइबर क्राइम के अफसरान से कि किसी भी आप जब साइबर क्राइम का कोई मुलजिम है जिसको पकड़ा जाता है तो उसके जो डिजिटल एसेट्स हैं उसको सीज़ कैसे किया जाता है। तो इस हवाले से ये बताया जाता था कि साइबर क्राइम का एक डेडिकेटेड जो बाइनेंस अकाउंट है और उस अकाउंट के अंदर ये जितनी भी रकम होती है किसी की सीज़ की जाए उसको उस अकाउंट में सीज़ किया जाता है। लेकिन अब इंक्वायरी में ये चीज़ साबित हुई कि ये जो हज़ारों जो डॉलर थे ये डॉलर जो हैं ये शुएब रियाज ने अपने बाइनेंस अकाउंट में जमा कर रखे थे। इसी तरह जो इंक्वायरी में ये चीज़ भी साबित हुई कि गिरफ्तार मुलजिम सादुर रहमान जो डकी भाई हैं और दीगर को रिलीफ का झांसा देकर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए रिश्वत लेते हुए जो हैं वो ख़ुद कसूरवार पाए। दौरान इंक्वायरी मज़ीद इंकशाफात हुए कि मुलजमान जो कि बाकायदा एक नेटवर्क के तौर पर अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, नाजायज़ इस्तेमाल करते थे, जिनकी माहाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ कॉल सेंटर ऑनलाइन फ़्रॉड में मुलविस अफराद से और जो इनकी इंक्वायरीज़ हैं मुकदमात में मुलजमान मुतासरीन से रिश्वत इकट्ठी करते और अपना महसूस हिस्सा रख कर बकिया अफसरान बाला तक पहुँचाते। यानी कि NCCIA के पूरी की पूरी चेन जो थी उसमें से कुछ अफसरान को छोड़ के बाकी तमाम के तमाम जो थे वो इस करप्शन का हिस्सा थे। मुख्तलिफ़ कॉल सेंटर, मुख्तलिफ़ फ़ाइनेंशियल फ्रॉड के जो मुलज़मान थे या जो उनके मुद्दई थे उनको रिलीफ़ देने का जो है वो कहकर या मुलज़मान को पकड़ने के हवाले से कहकर उनसे जो रिश्वत ली जाती थी उसको NCCIA के हेड क्वार्टर के अफसरान को ये रकम बज़रिया मोहम्मद उस्मान जिनके बारे में इस्लामाबाद से उनको गिरफ़्तार हुए और उनकी अहलिया की जानिब से एक FIR भी करवाई गई कि उनके खावंद को अगवा कर लिया गया था। उनके बारे में ये चीज़ सामने आई है कि उस्मान जो डिप्टी डायरेक्टर थे ऑपरेशंस और PSO के तौर पे DG जो है NCCIA के उसके तौर पे के ऊपर भी काम कर रहे थे, उन तक ये हिस्सा पहुंचता था और उसके बाद वो अफसराने बाला यानी कि ऊपर तक भी ये हिस्सा पहुंचाते थे। इसी तरह इसमें आपको बताएं कि इस्लामाबाद में अयाज़ खान जो डिप्टी डायरेक्टर हैं NCCIA के उनके बारे में भी लिखा गया है कि वो भी इस करप्शन में मुलविस थे, उन तक भी हिस्सा पहुंचता था। NCCI लाहौर से सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर और जवार अहमद डिप्टी डायरेक्टर जो एक्टिंग चार्ज था उनके पास NCCI लाहौर में माहाना तकरीबन 1 मिलियन रुपए मोहम्मद उस्मान जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है NCCI हेड क्वार्टर इस्लामाबाद और अयाज़ खान डिप्टी डायरेक्टर के हवाले करते थे जो आगे अफसरान तक पहुंचाते थे। यानी कि हर माह 10 लाख रुपया उस्मान को दिया जाता था। उस्मान अपने जो डिप्टी डायरेक्टर और वहाँ पे जो आला अफसरान थे इस्लामाबाद में उनको ये 10 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो ये FIA की इस FIR के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क था। इसी के अंदर ये और चीज़ें भी बहुत सी लिखी गई हैं कि यासर रमज़ान सब इंस्पेक्टर जो NCCIA में था, अली रज़ा सब इंस्पेक्टर और मुश्तबा असिस्टेंट डायरेक्टर, शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर, मुख्तलिफ़ कॉल सेंटर और जो केबल ऑपरेटर्स थे और उसके साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले मुलजमान को सहूलत कारी फ्राहम करने की मद में माहाना की बुनियाद पर रकूम इकट्ठी करके 50% हिस्सा खुद रखते थे और जो बाकी 50% था वो NCCIA हेड क्वार्टर में मौजूद यानी कि इस्लामाबाद तक ये चेन चल रही थी, उनके दरमियान ये पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती थी। और इसी के ऊपर जो FIA की जानिब से इनका मुकदमा दर्ज किया गया और इस मुकदमे में अभी आपको बताएं कि 6 मुलजमान जो हैं उनको अदालत में पेश किया गया है, जबकि उस्मान जिनके बारे में इस्लामाबाद से उनको गिरफ़्तार किया गया था उनका अभी तक जो है उनको हिरासत में लिया गया था और वो अभी तक जो है वो उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। उनके बारे में अभी कोई नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि मुख्तलिफ़ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ऐसे केसेस की जो जब मॉनिटरिंग की गई तो आपको इस मॉनिटरिंग के साथ साथ एक ऐसा बयान भी आपको याद आना चाहिए जब
ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया था कि मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स ने मुख्तलिफ जो ममालिक के अंदर बहुत से अपने जो असासे बना लिए हैं। तो इस बयान के बाद जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसकी जानिब से बहुत से ऐसे सरकारी अफसरान जो हैं उनकी मॉनिटरिंग का आगाज़ किया गया था, और इस मॉनिटरिंग के ज़रिए ऐसे अफराद जो करप्शन में मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है, और कानून के मुताबिक पहले उनसे इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद कानून के मुताबिक जो है उनको जो है कानून का सामना करना पड़ेगा। और इस हवाले से अभी आपको बताएं कि ये जो अफसरान जिनको गिरफ़्तार किया गया है, 6 अफसरान हैं, इनका 3 रोज़ा रिमांड जारी हुआ है, और इस रिमांड के बाद मज़ीद इनसे तहकीकात करके मज़ीद इंकशाफात जो हैं वो मुतवक्का हैं, और मज़ीद अफसरान जो हैं सिर्फ NCCIA के नहीं, बहुत से में सरकारी महकमों के अफसरान जो हैं जो करप्शन में मुलविस रहे, उनके ख़िलाफ़ मज़ीद घेरा आइंदा दिनों में तंग होने वाला है। बहुत शुक्रिया।